QR कोड से उसके पास बच्चे के पास पैसे डलवाए हैं, ऑनलाइन पेमेंट करवाया और और 10,000 रुपए और दारू की पेटी ली थी। उसके बाद में ही रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तो अक्टूबर में हमने रिपोर्ट में मेरे हाथ से एसपी साहब को दे के आया था, उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? और अगर मेरे को कहे मैं या तो आपका इलाज कर दूंगा, नहीं मेरा इलाज में कि सर आप मेरा तो इलाज क्या कर सकते हो, गोली काट ने एक अक्टूबर में एक रिपोर्ट दी थी इनके खिलाफ। वो दस बताओ। ई चोराकन तो रात 2 बजे फोन आयो छो और बाकी बताई भाई मैं कुआं में पड़ रही छो। तो मतलब बा तो कोई किडनैप रिपोर्ट दर्ज करी, फिर 5 तारीख ने माँ की गुमशुदगी ली की रिपोर्ट चेंज जो 4 तारीख ने भी दर्ज कौन करी, मैं किडनैप की दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम चोमू तहसील के जो बासा है कुशलपुरा गांव वहां पे मौजूद है। वहां पे घटना हुई थी कल की, एक लड़की का शव कुएं में पाया गया था, मतलब मिला था। तो आखिरकार एक सवाल पैदा होता है कि जो ये दरिंदे होते हैं उनके डर से ये पुलिस प्रशासन का डर बिल्कुल भी खत्म हो गया। एक सवाल बनता है क्या बिल्कुल भी खत्म हो गया क्या? जो ऐसी घटनाएं या ऐसे मतलब इंसानियत के लिए शर्मसार होती है, ऐसी घटना कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ उनके उन परिवार मतलब जो लड़की का शव मिला था उनके परिवारजन हमारे साथ में मौजूद है। पूरी घटना जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार क्या मामला था क्या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण न्यूज मीडिया। तो यहाँ पे परिवारजन हमारे साथ में मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं कि पुलिस प्रशासन ने इनका कैसा साथ दिया और कितने दिन में ये मामला सुलझा, कब एफआईआर दर्ज हुई थी। तो आज ये मामला क्या था पूरा बता सकते हैं? ये 4 तारीख को, 3 तारीख के नाइट में, रात में, 4 तारीख मॉर्निंग में लगभग 1 बजे का आसपास बच्ची ने 10-12 लोग छे उठाए करा जो ठालेगा था और इंडे सु किडनैप कर ले जा भी के साथ। अब काहे काहे घटना करी छे जो तो आपने पोस्टमार्टम बताओ लो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नया था ना? अभी तक माँ की नजर में तो आई को ना। तो कहा तो 3 घंटा के लिए बोल रहा था, मैं वीडियोस में देख रहा 3 घंटा में आ जाओ। अपन पे खे बोई चो अभी तक माँ खन तो पूछी को ना पुलिस की जानकारी में, पुलिस का ना आई हुआ है तो पुलिस ही जाने। माँ तक तो कोई मैसेज है को ना भी पोस्टमार्टम का मामला। और माँ की रिपोर्ट चेंज जो 4 तारीख ने भी दर्ज कौन करी, मैं किडनैप की दिया था इंडे उठा लेगा जा तो शकल भी देखा गया था 5-7 या 2 लड़का ही तो इंडे सु ले जाता कि देख लिया था और 5-7 का खोद देखा था। तो पुलिस माँ की ने तो कोई किडनैप रिपोर्ट दर्ज करी, फिर 5 तारीख ने माँ की गुमशुदगी ली। खूब प्रेशर माँ के माले बना और भाई गुमशुदगी लगाओ, किडनैप नहीं लेंगे हम। अब उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव था या कोई पैसे का दबाव था, अब वो तो पुलिस पुलिस ही जाने। तो फिर हमारी 4 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई गुमशुदगी, उसकी हमने एफआईआर कॉपी ली और 5 तारीख को हम 6 तारीख को गए। तो 6 तारीख को फिर हमारे को शाम को एसएचओ ने बताया भाई आपके कुएं में देखो। उनको कैसे पता चला? मतलब मजनू को पकड़ लिया था उन्होंने? वो जिसका नाम दिया था ना हमने, पहले बताया था ना, जो किडनैप में बताया था भी छोरा ने बे उठा तो लिया चाहे एक ने पर भी की गुमशुद की करवाई किडनैप को ना। तो वो कुछ बतायो वो लोग बन। तो हालांकि फर्स्ट दिन 4 तारीख ने ही इंचार्ज के सामने वो छोरो पेश हुए तो जदे इंचार्ज खुद मनिया बात बोले तो भाई ई छोरा कन तो रात 2 बजे फोन आयो छो और बाकी बताई भाई मैं कुआं में पड़ रही छो। तो मतलब बा सीधी सीधी भाई पुलिस इन आत्महत्या करवा की प्रयास थी। तो वह 3-4 दिन की डील देर मान आ रही इंडे साहब ये 6 तारीख ने बताया भाई ते कुआं खाली कराओ इन पानी से गए। तो मैं कह दिया भाई मां पानी छे और कत्तो पानी छे जी को मैं आज तक कोई नीचे उतर देखा कौन। तो बाकी अब इन पानी निकालवा की व्यवस्था के करो जना मेरी साहब कर दिया ना। रात 9 बजे में बोल दिया भाई अभी निकलवा देंगे पानी तो लाइट भी चला देंगे। कहे नहीं अब ऐसे करना आप कल निकलवा लेना। तो मैं कल आ जाऊंगा और कल मेरे सामने आप निकलवा लेना। फिर मैं कर लिया व्यवस्था सब घर का मिलर में पानी निकालवा की व्यवस्था। हमारे पास में मोटर थी एक, वो मोटर भी ले आए, पाइप भी ले आए, केबल भी ले आए और लाइट की भी व्यवस्था कर दी। और हमने सुबह जैसे ही पुलिस वाले आए, इंचार्ज साहब सब आए थे सिविल ड्रेस में, थाना आया और हमने पानी निकाल दिया। पानी निकाला तो मैं खुद नीचे गया था, मैंने देखा और बच्ची मिल गई। बच्ची मिल गई तो हमने पुलिस को बता दी इंचार्ज साहब को भाई बच्ची अंदर है। तो ठीक है इंचार्ज साहब भाई आप तो बाहर आ जाओ, मैं बाहर ना आगो। और फिर पुलिस प्रशासन हमारी मांग थी साहब देखो जितने भी आरोपी हैं उनको पहले तो गिरफ्तार करो, 10-12 लोग हैं उनको। और
कड़ी से कड़ी सजा उनको फांसी तक की होनी चाहिए। जितने ज्यादा संगीन है उनको फांसी, और जो कम सहयोग करने वाले हैं, जैसे कोई वकील है, कोई कुछ है जो थाने में पहले से ही बैठे हैं और जो उनके साथ दिया इस प्लान में, उन सबको सख्त से सख्त सजा। आरक्षी दंडों प्रदर्शन कर्या जना फिर पुलिस प्रशासन आयो और माँ की बात मांगियो और मान समझाइश कर फिर मान पोस्टमार्टम कर माँ की बच्ची दे दी, दाग संस्कार कर। इससे पहले जो पुलिस के और आपकी जो बात हुई कि आपकी क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी, उसे हमने 1 अक्टूबर में एक आपसे- रिपोर्ट दी थी इनके हाँ, खिलाफ, वो 10 बताओ। 5-7 के लोग। हाँ, हाँ वो बताओ। वो तो 2025 में। हाँ वो 2025 कुछ में, करते तो आज से आज 6 वो महीने घटना पहले। नहीं होती हो। तो अगर उस पे जैसे उनमें से 3 उठाई गई, यहाँ आके गेट के अंदर घुस के लुगाइयों के साथ में एक बच्चे को जलाने की प्रयास की थी, उसकी हमने एसपी साहब तक रिपोर्ट दी थी। तो उस एसपी साहब ने भी हमारी मतलब रिपोर्ट को कोई एक्शन नहीं लिया, उसमें किसी को कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और किसी के ऊपर कोई वो नहीं बनाए। तो अगर आज उस दिन ही पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाता और उनको सजा दिलाते थे तो आज हमारी एक बच्चे की जान नहीं जाती। आज हमारे पास हमारी बच्ची होती। साहब हम तो खोए हुए नहीं बात होते बच्चे। भाभी अभी बताओ। तक मतलब कि घटना सामना है, अभी मतलब काल को दिन निकल को पूरो, काल को दिन तो कितना आदमी पकड़ लिया अभी तक मान तो खाली 2 को ही ज्ञान छे, 2 को ही ज्ञान छे, मान तो भाई 2 आदमी नहीं पकड़े छे। बाकी तो 12 बता रहे जो। हाँ 10 के 12 थे, 10 जना का नाम दिया छे मैं बिल्कुल जो संगीन से 8 अभी तक कौन पकड़ा? पुलिस अभी तक 8 को मान सूचना कौन भाई मान सूचना पोस्टमार्टम बेड़ा तो नहीं कौन है, हाँ कौन आई बल्कि आ जानी चाहिए। रिपोर्ट दर्ज करा बाटे भी जी। हाँ मैं 4 तारीखन गया तो 4 तारीखन शाम ने माने एक मतलब जो मेरा भांजा को लड़को छे गोलू लड़की को भाई जिन्हें किया भाई दारू की पेटी ले रहा हूँ, आपकी लड़की ढूंढ लिया देंगे। फिर दारू की पेटी दी और आपने एक दी दारू की पेटी? मैं मतलब लड़की के भाई ने, मैंने नहीं। क्यूआर कोड से पैसे डलवाए उसके पास, क्यूआर कोड से उसके पास बच्चे के पास पैसे डलवाए हैं ऑनलाइन पेमेंट करवाया। और एक जना के पास तो वो केस लिया था 10,000 का बस होगी का नाम ध्यान को ना एक पुलिस वाले ने नगद भी लिए थे पैसे पैसे नगद लिए थे। नगद लिए। ये आप देख सकते हो लाइव पे। हाँ एक आप नहीं live नहीं देख नहीं सकते हो। हाँ रिपोर्ट मतलब जो ये रिपोर्ट दर्ज जब हुई थी माँ की, जब 10,000 रुपए और दारू की पेटी ली थी उसके बाद में ही रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उनको आजा डरने की कोई बात ही नहीं है। अब मीडिया के सामने कह रहे हैं कि वो संगीन थे तभी तो पुलिस ने कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड भी कर दिया, मतलब वहां तक है जहां तक जैसे लाइन हाजिर किया है या कुछ भी उनको तो लाइन आज से क्या होता है, बस अलर्ट आती है। हमने तो बोला था साहब इनको बर्खास्त करो, पर उन्होंने बोला भाई हमारे साहब डिप्टी साहब ने भाई बर्खास्त कर नहीं सकते, बर्खास्त तो कोर्ट करता है, हम तो लाइन हाजिरी कर सकते हैं। तो ऐसे ही तो घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। तो साहब उसमें तो फिर पाचे उनके उच्च लेवल के अधिकारी भी शामिल है, फिर वो तो पूरी जांच साहब इस पे बड़े बड़े जो अधिकारी है ना, जो बड़े अधिकारी सरगना बैठे वो इसकी उनको हटा के कोर्ट को जांच करनी चाहिए। भाई इसकी जांच कोर्ट को करनी चाहिए, कैसे एंगल से कैसे इनको मतलब देखा जाए। हम अब अनपढ़ है, हम समझते भी नहीं है। जैसा कि आपने लाइव कैमरे में मतलब अपने सुनाई दे रहा होगा, तो इस चीज पे सरकार को या प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आज ये इनके मतलब इनके वो है, कल आपके घर में भी हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा मामला हो सकता है। तो इस चीज पे प्रशासन गौर करे, सरकार ध्यान दे और जो भी अधिकारी इसमें शामिल थे या तो उन्हें बर्खास्त करे या उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब आज भी जैसे गोपी चंद जी हैं तो वो आज भी मेरे को तो उल्टा डरा रहे धमका रहे थे कि आपने ऐसे बोल दिया। तो मैं गोपी चंद जी से हाथ जोड़ के निवेदन भी किया था, सर मैंने आपको 4 तारीख को रिपोर्ट दी थी किडनैप की, तो आपने 4 तारीख को कितनी तो टीम बनाई और कितनी गठित करके कौन कौन सी चारों दिशा में भेज दी थी क्या। तो उन्होंने फिर भी मेरे को कहा मैं या तो आपका इलाज कर दूंगा, नहीं मेरा इलाज। मैं कि सर आप मेरा तो इलाज क्या कर सकते हो, गोली काटते हैं। तो अक्टूबर में हमने रिपोर्ट में मेरे हाथ से एसपी साहब को दे के आया था, उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया। और अगर आज भी हम गलत बोल रहे हैं तो छोरी का मर्डर कैसे हुआ उसमें है? एक्शन लेते और उसमें पूरे 10 के 10 लड़के हैं, पूरे 10 के 10 को सजा मिलनी चाहिए, नहीं इस परिवार की और मेरी साथ में कब भी घटना हो सकती है। एक चीज बताओ, अगर इस मामले पे पुलिस प्रशासन ध्यान ना दे, सजा ना मिले, तो उस आगे के लिए आपने क्या सोचा? आगे के लिए हम अगर मतलब जितने उच्च लेवल तक मंत्रियों के पास भी हम जाएंगे, अगर कोर्ट का भी हम सहारा लेंगे,
गवर्नमेंट का जितना भी जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उनका सब काम सहारा लेंगे और सबको बताएंगे एक बार लड़की के दिन कर ले। और सब हम मानवाधिकार का भी दरवाजा खड़खड़ाएंगे, कलेक्टर साहब के पास भी हम खुद पेश होंगे और जो इनके जितने भी आईजी हैं उनके सबके सामने हम पेश होंगे। और ये जो जितनी घटना हमारे साथ में ये जितने दुरुपयोग कर रहे हैं, गोपी चंद जी जैसे आज भी दम खा के गया है, तो ये सब घटना हम बताएंगे उच्च अधिकारियों को, भाई हमारी जान को बचाओ, नहीं ये तो गोपी चंद जी लड़की को मरवाया है, कल ने और कोई किसी को भी तो किसी के साथ भी हो सकती है। हाँ, ये किसी के साथ भी हो सकती है सर। तो जैसा कि आपने इनसे सुना